जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन। लेसन फर्स्ट है बट नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। इस जो लेसन है इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है अल्फोंस डोडेड। 1840 टू 1897 मीन्स 1840 में इनका बर्थ हुआ था, उनकी डेट हुई थी 1897। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वॉर 1870 टू 1871। ये जो लास्ट लेसन नाम का लेसन है ये सेट किया गया है उन दिनों में जब फ्रेंको प्रशियन वार, फ्रेंको मीन्स फ्रांस और प्रशियन मीन्स अभी का जर्मनी, वॉर जो 1870 से 1871 के बीच में हुआ था, तब के दिनों में इसे सेट किया गया है द लास्ट लेसन नाम के लेसन को। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस डिफीटेड हो चुका था, हार चुका था, बाय प्रशिया, जिसको प्रशिया ने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। लेड बाय बिस्मार्क, प्रशिया देन consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। ठीक है, जिसमें प्रशिया कौन था उस टाइम पे, क्या कंसिस्टेड किया गया था प्रशिया को, जर्मनी, पोलैंड और जो ऑस्ट्रिया के पार्ट है, इन तीनों को मिलाकर प्रशिया बना था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, मतलब फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट्स of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands, जिसमें आप अभी ऊपर हमने देखा कि फ्रांस डिफीट हो चुका था प्रशिया से और फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम एल्सेस एंड लोरेन थी, दोनों प्रशिया के हाथ में चली गई। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़ना है हमें और इस स्टोरी में बताया जाएगा कि ये जो वॉर हुआ था 1870 टू 1871 में फ्रांस और प्रशिया के बीच में, फ्रेंको प्रशियन वार, इसका स्कूल पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। ये स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रेंच नाम के एक छोटे लड़के से जो स्कूल जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि स्कूल जाने में लेट हो जाया करता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ये बता रहा है फ्रेंड्स खुद, ये जो लाइन मैंने पढ़ी है इसमें फ्रेंड्स खुद अपने बारे में बता रहा है कि मैंने उस सुबह क्या करा, स्कूल जाने में लेट स्टार्ट किया। जो रेडी होते हैं हम स्कूल जाने से पहले, उसके लिए उसने क्या करा, रेडी होने के लिए लेट स्टार्ट करा। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमन। और उसको सबसे ज़्यादा डर था, डर इस बात का था मिस्टर हेमल नाम के जो उनके टीचर थे उनकी डांट का डर था। और उनकी डांट का डर क्यों था, बिकॉज रीज़न दिया यहाँ पर, मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि उसे डर ये था कि मिस्टर हेमल ने कहा था कि वे उनसे पार्टिसिपल्स यानी कृदंतों पर क्वेश्चंस करेंगे। आगे देखते हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं पार्टिसिपल्स के बारे में एक सिंगल वर्ड भी, फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। सबसे पहले तो इसने क्या करा, फ्रेंड्स नाम के लड़के ने सोचा कि मैं क्या करूं, भाग जाऊं, घर से तो निकलूं पर स्कूल नहीं पहुंचूं, ठीक है, और पूरा दिन कहाँ बाहर स्पेंड कर लूं। इट वॉज सो वार्म, मौसम के बारे में बता रहा है कि मौसम बहुत गर्म था। सो ब्राइट, चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। क्या हुआ, मौसम गर्म था, वार्म था, ब्राइट था, चमकीला था, और जो बर्ड्स थी, चिड़िया थी, वो चिरपिंग यानी चहचहा रही थी लकड़ियों के एजेस पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक
ऑफ द सो मिल, कहाँ पर, खुले में, सो मिल यानी आरा मशीन जहाँ पर लकड़ियाँ काटने का काम किया जाता है। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ पर प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, जैसे एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते वो सभी काम वो जो सोल्जर्स वगैरह करते हैं वो सभी काम प्रशियन सोल्जर्स कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school। अब देखिए उसने क्या बोला, अब इसका पूरा सोचना था यहाँ पर। उसने ये सोल्जर्स वगैरह को देखा इसने ड्रिलिंग करते हुए, तो ये कि ज़्यादा अच्छा होगा कि मतलब जो पार्टिसिपल्स की क्लास है उसको अटेंड करने के बजाय मैं यहाँ खड़ा रहकर इन्हें देख भी सकता हूँ। बट उसने बोला कि नहीं, मेरे पास प्रतिरोध करने की शक्ति है, और जल्दी से स्कूल के लिए ये निकल गया वहाँ से। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब जब वो टाउन हॉल से क्रॉस हो रहा था वहाँ पर उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ देखी। भीड़ किसके लिए थी, आगे देखते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ऑफ आवर बेड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। क्या हो रहा था, ये जो बुलेटिन बोर्ड जहाँ पर न्यूज़ वगैरह शो हो रही थी, लगभग 2 सालों से कैसी न्यूज़ मिल रही थी इन्हें, सभी बेड न्यूज़ यानी बुरी न्यूज़ कहाँ से आ रही थी, इसी बुलेटिन बोर्ड से। बुलेटिन बोर्ड का काम तो होता है न्यूज़ देना। अब ठीक है, वो न्यूज़ अगर कंट्री में माहौल ख़राब चल रहा है तो ख़राब खबर ही आएगी। तो क्या बोल रहा है, एक बार रिपीट पढ़ देता हूँ। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बेड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। 2 सालों से, पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें यहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, ये युद्ध हार गए यानी कि हारे हुए युद्धों की जानकारी। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और उसने क्या करा, खुद को रोके बिना ये सभी जो न्यूज़ जो बातें देख रहा था, द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्टिंग ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ये युद्ध हार गए, कमांडिंग ऑफिसर ने ये आदेश दे दिया है। एंड थॉट टू माई सेल्फ, और खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग मतलब चलते चलते ये सभी चीज़ें उसके माइंड में चल रही है। सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और अब क्या हो सकता है ये मैटर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ्रेंच नाम का लड़का चलते चलते सोच रहा था। हम समझ सकते हैं कि जब एक कंट्री पर दूसरा कंट्री रूल करने के लिए आ जाती है या फिर हमारे कंट्री में घुस जाती है, और जो हिस्से दुश्मन कंट्री के हाथों में चले जाते हैं वहाँ पर फिर उस दुश्मन कंट्री के रूल चलते हैं। तो नए नए रूल वहाँ पर आ जाया करते थे। ये चीज़ बंद हो गई है, आज से ये चीज़ चलेगी, वो सारे रूल्स चलते थे। और ये रूल्स किसके होते थे, प्रशिया के। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। फिर इसके बाद जो लिटिल बॉय था फ्रेंड्स, उसने क्या करा, जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी वहाँ से निकला। द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। देखो क्या हुआ, वहाँ एक ब्लैक स्मिथ यानी लोहार था जिसका नाम था वॉचटर, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो वहाँ पर अपने स्टूडेंट यानी कि जो नौसिखिए लोग होते हैं, और जो स्टार्टिंग में अगर किसी पर्सन के पास कोई काम सीखने जाते हैं उनको बोलते हैं अप्रेंटिस, यानी स्टूडेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर। जो अपने स्टूडेंट यानी अप्रेंटिस के साथ में बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, जिसने मुझे कॉल किया, और क्या कहा उसने, डोंट गो सो फास्ट बब। बब मीन्स होता है बच्चा, ठीक है, या बेटा। तो उसने जो ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वॉस्टर था, उसने फ्रेंच नाम के लड़के को बोला कि ज़्यादा जल्दी मत करो बेटा, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने बोला कि ज़्यादा जल्दी मत करो बेटा, तुम टाइम पर स्कूल में पहुंच जाओगे, स्कूल में पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। यहाँ पर फ्रेंच सोचता है कि मैंने सोचा कि ये मुझसे मजाक कर रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और उसने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, और वहाँ से चल निकला। और जितना जल्दी वो चल पा रहा था उतना जल्दी चल रहा था या फिर दौड़ते हुए जा रहा था। जिसके बाद वो मिस्टर हेमल के जो एक छोटा सा गार्डन था जहाँ पर एक रूम था जहाँ पर उनका स्कूल लगता था, वहाँ वो पहुँच गया।
ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स हाफते हुए वहाँ पर वो पहुँच गया। अब फ्रेंड्स नाम का ये छोटा बच्चा स्कूल पहुँच चुका है और वहाँ क्या होता है चलिए देखते हैं। यूजुअली यानी सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट। देखो क्या बोल रहा है, सामान्यतः जब स्कूल लगता है तब बहुत शोरगुल होता है। विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जिसे गलियों में भी सुना जा सकता है। अब देखिए आगे क्या कहता है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। किस टाइप के शोर होते हैं वहाँ पर, डेस्क को खोलने और बंद करने के। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, सब एक समूह में मिलकर लेसन को रिपीट करते हैं, उसका साउंड होता है। वेरी लाउड, और कितने ज़ोर ज़ोर से लेसन को रिपीट करते हैं। विथ आवर हैंड्स आवर ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। देखिए, और इस लेसन को सभी मिलकर लाउड वॉइस में रिपीट करते हैं और क्या करते हैं, अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते हैं जिससे उनको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स होते हैं उनके पास जो रूलर यानी कि जो लकड़ी स्टिक होती है उसको खटखटाते हैं यानी ठोकते हैं उसकी आवाज़। तो फ्रेंड्स नाम का लड़का बता रहा है कि सामान्यतः जब स्कूल लगते हैं तब इस टाइप के शोर होता है, ग्रेट बस्टल होता है, और जो कि गलियों तक सुनाई देता है। बच्चे ज़ोर ज़ोर से डेस्क को ओपन और क्लोज करते हैं, ज़ोर ज़ोर से लाउड वॉइस में यहाँ पर लेसन को रिपीट करते हैं, सभी एक साथ मिलकर कानों पर हाथ रखकर, जिससे उनको बहुत अच्छा समझ में आए। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और इन्हीं सब का फ़ायदा उठाकर फ्रेंड्स नाम का लड़का क्या करता है, अपनी डेस्क तक पहुंच जाता है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु यहाँ पर क्या था, जैसा कि संडे की मॉर्निंग के दिन सब क्वाइट बिल्कुल शांत होता है, वैसा क्वाइट था, एकदम शांत माहौल था। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, उसने खिड़की में से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपनी जगह पर बैठे थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हेमल जो उनके टीचर थे, अप एंड डाउन मीन्स क्लास में घूम रहे थे। विथ हिज टेरिबल मीन्स डरावना आयरन रूलर, टेरिबल मीन्स होता है डरावना, आयरन रूलर मीन्स लोहे का जो रोड होती है उसे, लकड़ी जैसे टीचर्स लोग लकड़ी लेकर घूमते हैं, वो आयरन की रोड लेकर, रूलर यानी रोड लेकर घूम रहे। अंडर हिज आर्म, अपने हाथों में आयरन की रोड लिए घूम रहे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। देखिए, तो यहाँ फ्रेंड्स बोल रहा है कि अब देखो सब शांत बैठे थे और मिस्टर हेमल जो उनके टीचर है वो भी क्लासरूम में इधर उधर घूम रहे थे, तो उसे डोर ओपन करना पड़ा और सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। आगे फ्रेंड्स बोलता है, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोल रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा हूँगा, क्यों, क्योंकि वो स्कूल आने में लेट हो चुका है। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ हूँगा। बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। जैसा फ्रेंड्स नाम का ये छोटा बच्चा सोच रहा था कि मुझे डांट वगैरह पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सो हिम एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। जो सोच रहा था फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल जो कि उनके टीचर थे, उन्होंने उसे देखा और बहुत ही काइंडली वो बोले, प्यार से बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली, कि अपनी प्लेस पर जल्दी जाओ लिटिल फ्रेंड्स। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। फ्रेंड्स ने जंप लगाई और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक वो अपने डर से थोड़ा थोड़ा उभर चुका था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपने डर से थोड़ा उभरने के बाद में
उसका ध्यान गया फ्रेंच का अपने टीचर के ब्यूटीफुल यानी सुंदर ग्रीन कोट पर। फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। देखो तब फ्रेंच जब क्लास में इंटर होता है अपने डेस्क पर बैठता है और अपने डर से थोड़ा उभरता है तो वो देखता है कि उनके जो टीचर है मिस्टर हेमल उन्होंने ग्रीन कोट पहन रखा है, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी है, जो कि वो केवल इंस्पेक्शन पर या फिर प्राइज डेज पर ही पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल उन्हें पूरा स्ट्रेंज लग रहा था पूरी तरह से। एंड सोलेमन मीन्स गंभीर और शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, परंतु फ्रेंड्स को जो सबसे ज़्यादा शॉक्ड करने वाली चीज़ थी, सरप्राइज करने वाली चीज़ थी, वो थी बैक बेंचेस। क्या था बैक बेंचेस पे, चलिए देखते हैं। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली हुआ करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, क्या हुआ, बैक बेंचेस जो ज़्यादातर खाली दिखाई देती थी वहाँ पर विलेजर्स बैठे हैं लाइक आवर सेल्स, हमारी तरह। वो लाइक आवर सेल्स ओल्ड हॉसर with his three-cornered hat, the former mayor। ओल्ड हॉसर बैठे हैं जो कि क्या है, पूर्व मेयर है। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर भी बैठे हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और दूसरे लोग भी बैठे हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी दुखी दिख रहे हैं। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और क्या कर रहा है जो हॉसर जो पूर्व मेयर है वो एक पुरानी प्राइमर यानी कि एक प्राथमिक बुक होती है किसी चीज़ के लिए, वो प्राथमिक बुक लाए हैं। थम्ब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। देखो ये जो प्राइमर बुक है वो अपने कोनों से हल्की मुड़ी हुई है, क्योंकि ये बुक बहुत पुरानी है और पुरानी बुक हल्की फुल्की अपने कोनों से मुड़ जाती है। और क्या करते हैं जो पूर्व मेयर है वो उस बुक को अपने नीज पर रखते हैं और उसे ओपन करते हैं अपने स्पेक्टेकल्स लगाने के बाद, चश्मा लगाने के बाद उसको वो ओपन करते हैं। While I was wondering about it all, Mr. Hemal mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब फ्रेंड्स कहता है कि जब मैं इन सभी चीज़ों से अचंभित हो रहा था, शॉक्ड हो रहा था, सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे थे, मिस्टर हेमल उन्होंने अपनी चेयर खींची और सेम उसी टून में जिस टाइप से वो पहले बोलते थे, एक जेंटल टोन में, उसी टाइप से ग्रेव उन्होंने कहा जिस टाइप से वो मुझे बोलने के लिए मुझे बोला करते थे। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। उन्होंने उसी पुराने वाले गंभीर टोन में बोला, परंतु उन्होंने कहा कि ये मेरा लास्ट लेसन होगा जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेन। बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि एल्सास और लोरेन में केवल जर्मन पढ़ाई जाए। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। द न्यू टीचर कम्स टुमारो, नया टीचर कल से आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अटेंटिव रहो, मतलब पूरा ध्यान देकर इसे सुनो। वॉट अ थंडर क्लेप दिस वर्ड्स वर टू मी। फ्रेंच कहता है क्या झटका था मेरे लिए, एक वज्रपात सा जिसे बोलते ना, क्या झटका लगा है, करंट लगा है, इसी टाइप के वर्ड थे फ्रेंच के लिए कि उसे पूरा झकझोर दिया। ओ द रेचेस, अरे धिक्कार है, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तब उसे समझ में आता है कि अरे जो टाउन हॉल में उन्होंने न्यूज़ देखी थी वो इस वजह से सारी भीड़ थी और ये वाली न्यूज़ आई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये बात सोचकर बड़ा गंभीर होता है फ्रेंड्स। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, उसने बड़ी
मुश्किल से कुछ सीखा था कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा था, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाया था फ्रेंच के बारे में। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मुझे अब स्टॉप करना पड़ेगा ये सब। ओह हाउ सॉरी, मुझे बहुत दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मैं अपने लेसन नहीं सीख पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार माई बुक्स। अब इसकी बुक्स में ये सभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, न द्वीपों के बारे में, न बर्ड्स के बारे में, एग्स किसी के बारे में नहीं। That had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, और कुछ समय तक मुझे यही बुक बाधा लगती थी, समस्या लगती थी, और बहुत हेवी लगती थी मुझे कैरी करने में। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत, और मुझे अपने संतों की जो हिस्ट्री, अब क्या होगा उसका, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और वो मेरे पुराने मित्र जिनके साथ में गिव अप नहीं कर सकता। And Mr. Hamel too, Mr. Hamel be the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब फ्रैंक यहाँ पर बताता है कि मिस्टर हेमल भी अब उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, और मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा दोबारा, और मैं वो सभी चीज़ें भूल चुका हूँ, उनका आयरन रूलर एंड वो कितने क्रेंकी थे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, और अब ये फ्रेंड्स छोटा बच्चा समझ चुका था कि इस लास्ट लेसन को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपने जो फाइन इन स्टैंडर्ड कपड़े थे वो पहने। एंड हाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब वो समझ चुका था कि ये जो विलेज के ओल्ड लोग हैं ये रूम में बैक बेंचेस पर क्यों बैठे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए बैठे क्योंकि वो दुखी हैं। टू देट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग ऑफ आवर मास्टर फॉर his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more। और ये जो मास्टर थे इनकी 40 साल तक इन्होंने सेवाएं दी, तो उनको एक धन्यवाद या थैंकिंग करने का तरीका था, और अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट करने का तरीका था, जो कि अब उनकी अपनी नहीं रही है। वो प्रशिया यानी जर्मनी की गुलाम बन चुकी है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मैंने अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ये मेरी बारी थी बताने की। क्या बताने की? वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल के जो रूल थे वो जो बताने में असक्षम था, जो उसे बहुत ही डरावने लगते थे। ऑल थ्रू इन सभी के बारे में, पार्टिसिपल के रूल के बारे में ये सोचते थे जो फ्रेंस नाम का छोटा बच्चा है वो। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब ये फ्रेंस क्या चाहता था कि मैं पार्टिसिपल के जो सारे रूल्स हैं उनको बिना किसी मिस्टेक के क्लियर और लाउड वॉइस में बताऊं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, परंतु इसे फर्स्ट वर्ड के बाद ही मिक्सड अप कर दिया, आपस में मिला दिया आंसर को, मतलब कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, और अपनी डेस्क को पकड़कर खड़े रहा। माई हार्ट बीटिंग, इसका हार्ट धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और अपने जो मास्टर है उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमल मुझे कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंड्स। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद को बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो ये क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम हर रोज़ अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा समय है, मैं कल पढ़ लूँगा। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो आज हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, और देखो ये एल्सास के साथ क्या ट्रबल हुआ है, बुरी कंडीशन हुई है, ठीक है, क्या दुखदायी कंडीशन हुई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और हमने इसे कल सीखने के लिए रख दिया था। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू
हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और अब देखो ये दूसरे जो लोग हैं, जो हमारे विरोधी लोग हैं, यानी कि जो प्रश्न के बारे में बता रहा है कि ये अब इनके लिए हमने बोलने के लिए एक अवसर दे दिया है कि तुम किस तरह से फ्रेंच मैन हो, ना तो तुम अपनी लैंग्वेज बोल पाते हो और ना ही इसे लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, यहाँ पर पुअर का मीन्स है बेचारे। तो ये बता रहा है कि तुम सबसे बुरे या तुम्हारी सबसे बड़ी गलती नहीं है बेचारे छोटे फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्स विथ। देखो यहाँ पर जो मिस्टर हेमल वो बता रहे हैं कि इसमें हम सभी की गलती है, हम सभी इसके गुनहगार है कि हमने अपनी ही जो लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, उसका सम्मान नहीं किया और उसको सीखने में बोले तो इसको हमने टाल दिया आगे। योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, और तुम्हारे पेरेंट्स भी इसके लिए जागरूक नहीं थे कि तुम इसे सीखो। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। उन्होंने क्या प्रीफर किया उसे, या तो वो फार्म पे यानी अपने खेत पर काम करे, या फिर वो कहाँ जाकर काम करे, मिल में, जिससे और ज़्यादा पैसा प्राप्त किया जा सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने खुद को भी ब्लेम करता हूँ, मीन्स इसका दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तो क्या मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया, बजाय इसके कि तुम्हें अपने लेसन लर्निंग करने दे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दे दिया। मीन्स यहाँ पर जो मिस्टर एम हेमल है वो खुद की भी गलतियाँ मान रहे हैं, खुद को भी दोषी मान रहे हैं कि उन्होंने ही बहुत बार तो जो लिटिल फ्रेंड्स था उसे फ्लावर्स में पानी देने के लिए भेज दिया, और जब उनको फिशिंग पे जाना होता था तो उसे हॉलीडे दे दिया। आगे बढ़ते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इसके बाद एक बात से दूसरी बात करते हुए फ्रेंच लैंग्वेज पर बात करने लगे मिस्टर एम हेमल, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it। और आगे एम हेमल कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, एंड सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, और सबसे लॉजिकल भी है, और हमें इसे बचा कर रखना है हमारे बीच में। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key of their prison। अब देखो यहाँ पर मिस्टर एम हेमल बता रहे हैं अपनी जो लैंग्वेज होती है उसे एक चाबी बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि जब हम गुलाम बन जाते हैं, तब जब हम कैद में होते हैं तो उस कैद की हमारे पास चाबी होती है। अगर हम जितना दृढ़ता के साथ अपनी लैंग्वेज के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो वो लैंग्वेज नहीं, एक चाबी है उस प्रिजन से, उस कैद से निकलने की। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, उसके बाद उन्होंने ग्रामर ओपन की और हमें हमारे लेसन पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और देखो यहाँ पर अमेज हो रहा है, चकित हो रहा है फ्रेंड्स नाम का छोटा बच्चा कि आज उसे कितने अच्छे से समझ में आ रहा है ये सभी। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, और जो वो सभी बता रहे हैं मिस्टर एम हेमल, जो भी उससे बता रहे हैं वो सब उसे बहुत ईजी, बहुत सरल लग रहा है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और वो सोचता है कि मैंने कभी इतना केयरफुली नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उसका ये भी मानना है कि कभी शायद मिस्टर एम हेमल ने भी इतने पेशेंस के साथ में एक्सप्लेन नहीं किया होगा जितना अच्छे से आज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at once stroke। और देखो यहाँ पर फ्रेंड्स
ने फिर एक पुअर वर्ड का यूज़ किया जिसका मतलब होता है बेचारे, और उसका मानना है कि ऐसा लग रहा है कि बेचारे जो सर है, जो वो सब जानते हैं, ठीक है, जिस चीज़ का उनको नॉलेज है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वो सब एक ही दिन में उन्हें सिखा दे, पढ़ा दे, और उनके माइंड में, उनके मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें एक ही दिन में डाल दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। अब ग्रामर के बाद में जो लेसन्स राइटिंग की बारी थी, जिसके लिए जो मिस्टर एम हेमल थे वो नई कॉपीज लाए थे सभी के लिए। रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस। अब और उस कॉपी पर एक ब्यूटीफुल राइटिंग में और ब्यूटीफुली राउंड हैंड में, मतलब गोलाई से लिखा हुआ है फ्रांस एल्सेस। द looked like little flakes floating everywhere in the school room hung from the road at the top of our desk। और उसे ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे झंडे उनकी डेस्क पर रखे हैं जो कि एक रोड पर लटक रहे हैं और लहरा रहे हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। और देखो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स बता रहा है कि हर कोई ऐसा बैठा है बिल्कुल क्वाइट, और अपने काम के लिए ही बैठा हो, जैसे बिल्कुल सब कुछ क्वाइट है। It was only sound was the scratching of the pens over the paper। और यहाँ पर केवल एक ही चीज़ की वॉइस आ रही है, पेपर और पेन के बीच में जो खर खर की आवाज़ आती है जब लिखते हैं, तब केवल उस चीज़ की स्क्रैचिंग की वॉइस आ रही है, इसके अलावा और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them। एक बार क्या हुआ, जो छोटे छोटे बीटल्स होते हैं या भंवरे वगैरह जैसे छोटे उड़ने वाले जीव होते हैं, वो आ चुके थे रूम में, बट किसी ने भी उसको अटेंशन पे नहीं किया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस। और जो सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक। जो कि यहाँ पर क्या बना रहे थे, फिश हुक बना रहे थे। एस इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। जो कि फ्रेंच में था। ऑन द रूफ द पिजन्स क्वेड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब देखो यहाँ पर जो छोटा बच्चा है फ्रेंड्स, उसकी नज़र एक पिजन्स पर पड़ती है। कुछ पिजन्स बैठे होते हैं, करीब ही बैठे होते हैं, तो मतलब जैसे छत वगैरह रूफ वगैरह पे होते हैं वहाँ बैठे होता है, और उसके माइंड में बात आती है और वो सोचता है कि क्या अब ये जो जर्मनी के लोग हैं, प्रशियन लोग हैं, क्या ये इन्हें भी जर्मन में गाने के लिए बोलेंगे, या इन्हें भी केवल जर्मन में ही अलाउ किया जाएगा गाने के लिए। ये केवल एक गुस्से में सोची हुई उसकी एक लाइन होती है। आगे बढ़ते हैं। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हेमल सीटिंग motionless in his chair and gazing first at one thing then the another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। अब देखो, जब ये सब लिखने में व्यस्त थे और फ्रेंड्स भी लिखने में बिजी था, और उसकी जैसे ही नज़र पड़ती है मिस्टर एम हेमल पर, वो अपनी चेयर पर मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले बैठे हैं, और जो स्कूल रूम है उसकी हर चीज़ को निहार रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से निहार रहे हैं ताकि वो जैसे कि हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर ले कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और वो स्कूल रूम कैसा लग रहा है। ठीक है, फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। देखो, अब वो लगभग 40 साल से इसी सेम जगह पर है। विथ हीज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हीज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। विंडो के बाहर से गार्डन को देखा जा सकता है, और एंड हीज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास होती है वो उनके सामने होती है। जस्ट लाइक दैट, जैसा कि आज है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। और जो डेस्क और बेंचेस है वो रगड़ के कारण या घिस जाने के कारण थोड़ी कैसी हो गई है, स्मूथ हो गई है, चिकनी हो गई है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। और जो अखरोट के पेड़ है गार्डन में लगे हुए वो बड़े हो गए हैं। अब जब उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया होगा 40 ईयर पहले, तब वो छोटे छोटे पौधे होंगे जो कि उन्होंने खुद ही उगाए थे, और अब वो कैसे हो गए, बड़े। एंड द होप वाइन दैट ही हैड planted himself twined about the windows
टू द रूफ। और जो होप वाइन उन्होंने लगाई थी, एक तरीके की बेल टाइप होती है जो कि उन्होंने खुद लगाई थी, अब वो विंडो से होते हुए रूफ तक चली गई है। नाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और देखो उनका हृदय कैसे टूटा होगा, दिल कैसे टूटा होगा जब वो इन सभी को छोड़कर जा रहे हैं। पुअर मैन, बेचारे सर। टू हर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, अब वो पैकिंग देयर ट्रंक्स। अब देखो उनकी जो सिस्टर है वो स्कूल रूम के पास में ही अपना सामान वगैरह पैक कर रही है अपने बैग में। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें क्या करना था, नेक्स्ट डे ही वो कंट्री छोड़कर जाना था। अब क्यों जाना था ये तो इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, केवल इतना बताया गया कि नेक्स्ट डे उनको ये कंट्री छोड़कर जाना था। सॉरी, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट उनके पास वो हिम्मत थी, वो करेज था कि वो जो ये लास्ट लेसन है उसको ये क्या कर सके, पढ़ा सके, ठीक है, एक्सप्लेन कर सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद अब इनके पास हिस्ट्री का एक लेसन है। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। देखो अब स्कूल के पास ही के रूम से बच्चे के रोने की या कुछ बच्चे जिस तरीके से ऐसे बोलते हैं कि हमें सुनाई नहीं देता है इनऑडिएबल वॉइस में, तो उसकी वॉइस आती है जहाँ पर इसे बाबे बी बो बू बताया गया है। तो शायद बच्चा रो रहा होगा इस तरीके से या फिर रोते रोते कुछ बोलता है जो समझ में नहीं आता है, तो उसकी वॉइस आती है बैक ऑफ द रूम से। और जो ओल्ड हॉसर होते हैं उनकी जो प्राइमर बुक होती है वो अपने दोनों हाथों पर उसको खोल लेते हैं और अपने स्पेक्टेकल्स पहन लेते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं, ठीक है। आगे है यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। अब हम बोल रहा है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि वो खुद भी रो रहे हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, उनकी जो वॉइस है, जो आवाज़ है वो ट्रेम्बल कर रही है, लड़खड़ा रही है इमोशन के कारण। एंड इट वॉज सो फनी, और ये बहुत फनी है, टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें सबको हंसी भी आ रही है बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर, और जो ओल्ड हॉसर है उन्हें देखकर उनको रोना भी आ रहा है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और देखो मैं इस लास्ट लेसन को कितना रिमेंबर रखूँगा, कितने अच्छे से रिमेंबर रख रहा हूँ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और इसके बाद क्या होता है, जो चर्च की क्लॉक थी उसमें 12 बज जाते हैं। देन द एंजल्स मीन्स दोपहर की प्रार्थना होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। और उसके बाद जो पर्शियन सोल्जर होते हैं वो ड्रिल करके लौट रहे होते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और जो विंडो होती है खिड़की उससे अंदर उनको साउंड आती है। एम हेमल स्टूड अप, और जो एम हेमल है मिस्टर हेमल वो खड़े होते हैं। वेरी पेल इन हिज चेयर, मतलब पूरे रूखे, पेल का मतलब होता है रूखे। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से उठते हैं और खड़े होते हैं। आई नेवर सो हिम लुक्ड सो टॉल, और उन्होंने कभी उसको सॉरी मीन्स मिस्टर एम हेमल को इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब देखो ये जो मैंने लाइन पढ़ी माई फ्रेंड्स, यहाँ से गो ऑन तक ये लाइन बोलना चाह रहे हैं मिस्टर हेमल, बट इमोशनल के कारण उनकी वॉइस लड़खड़ा रही है और वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार रिटर्न इस लाइन को पढ़ता हूँ। माई फ्रेंड्स सेड ही, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा आई, इस तरीके से उनकी वॉइस लड़खड़ा रही है। बट समथिंग चोक्ड हिम, कोई चीज़ उन्हें रोक रही है, इमोशनल के कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, आगे कुछ और नहीं बोल पाए मिस्टर एम हेमल। देन ही टर्नड टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न हुए, मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, और उन्होंने चौक का एक पीस लिया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे इतना बड़ा उन्होंने लिखने का कोशिश किया। वी ला फ्रांस, लॉन्ग लाइफ फ्रांस मीन्स फ्रांस
तुम अमर रहो या तुम जीते रहो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद उन्होंने सब कुछ रोक दिया बोलना वगैरह, और अपना जो सर था वो वॉल यानी दीवार से सटाकर खड़े हो गए, मतलब अपना सर दीवार पर टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। और बिना कुछ बोले उन्होंने अपना हाथ फैलाया। गेस्चर मतलब एक इशारा करना, बोलते ना हाथ लंबा करके। तो और उन्होंने कहा स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। उन्होंने बोला नहीं, केवल ऐसा इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। और हमारा ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर, इमोशनल सा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।